आज की इस लंबी और बेहद उपयोगी ऑडियो स्क्रिप्ट में हम बात करने वाले हैं टांगों के दर्द के बारे में, जो आजकल हर उम्र के लोगों में आम समस्या बन चुकी है। चाहे दिन भर खड़े रहकर काम करने वाले लोग हों, लंबे समय तक बैठकर ऑफिस में काम करने वाले हों, या फिर उम्र बढ़ने के साथ शरीर में आने वाली कमजोरी, टांगों का दर्द हर किसी को परेशान कर सकता है। इस स्क्रिप्ट में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसान, घरेलू और प्राकृतिक उपाय जिनकी मदद से आप अपनी टांगों के दर्द को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह जानकारी पूरी तरह सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है और किसी भी गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपयोगी जानकारी की यात्रा। सबसे पहले समझते हैं कि टांगों में दर्द होता क्यों है। टांगों का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना या खड़ा रहना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, मांसपेशियों में खिंचाव, ज्यादा चलना या गलत तरीके से व्यायाम करना, और कभी-कभी नसों से जुड़ी समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते, और यही वजह है कि यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आसान घरेलू उपायों की जो आपकी दिनचर्या में शामिल होकर राहत दे सकते हैं। सबसे पहला उपाय है सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पीना। सुबह उठते ही अगर आप 1 या 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद मिलती है और रक्त संचार बेहतर होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो मांसपेशियों में जकड़न और दर्द की समस्या कम होने लगती है। दूसरा बहुत ही असरदार उपाय है हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सुबह उठकर अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी टांगों की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। इससे दिन भर दर्द की संभावना कम हो जाती है। खासकर काफ स्ट्रेच और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बहुत लाभदायक माने जाते हैं। तीसरा उपाय है सरसों के तेल की मालिश। सरसों का तेल भारतीय घरों में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। हल्का गर्म करके अगर आप इससे टांगों की मालिश करते हैं तो मांसपेशियों को आराम मिलता है और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता। मालिश करते समय हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो सके। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास घरेलू नुस्खे की जो आजकल काफी लोग अपनाने लगे हैं। सुबह खाली पेट कुछ लोग हल्का सा अदरक का पानी या अदरक की चाय लेते हैं। अदरक में प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है आपका खानपान। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो टांगों का दर्द बार बार हो सकता है। इसलिए अपने आहार में दूध, दही, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक और आसान लेकिन प्रभावी आदत की, धूप में बैठना। सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इससे विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां टांगों के दर्द को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पानी की कमी। अगर आप दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पीते तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। अब बात करते हैं एक और सरल उपाय की, हल्की गर्म सिकाई। अगर आपकी टांगों में दर्द या जकड़न है तो गर्म पानी की बोतल या गर्म तौलिया से सिकाई करने से आराम मिल सकता है।
यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। धीरे धीरे अगर आप इन सभी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन याद रखें, अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब आगे हम जानेंगे कुछ और गहरे और प्रभावी घरेलू उपाय, योगासन और जीवन शैली में बदलाव जो आपकी टांगों को मजबूत और दर्दमुक्त बनाने में मदद करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कुछ योगासन और प्राकृतिक शरीर गतिविधियों के बारे में जो टांगों के दर्द में बहुत लाभकारी माने जाते हैं। योग सिर्फ शरीर को लचीला ही नहीं बनाता, बल्कि यह मांसपेशियों के अंदर जमी हुई अकड़न को भी धीरे धीरे कम करता है। अगर आप रोजाना कुछ आसान योगासन करते हैं तो आपकी टांगों में खून का बहाव बेहतर होता है और दर्द की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ताड़ासन की। ताड़ासन एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी योग है। इसमें आपको सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना होता है और शरीर को पूरी तरह स्ट्रेच करना होता है। इस दौरान आप अपनी एड़ियों को हल्का ऊपर उठा सकते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। यह अभ्यास टांगों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर में संतुलन भी सुधारता है। इसके बाद आता है पवनमुक्तासन। यह योगासन विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें पैरों में जकड़न, गैस या नसों में खिंचाव की समस्या होती है। इसमें आपको पीठ के बल लेटकर एक पैर को मोड़कर छाती की ओर लाना होता है और कुछ सेकंड तक रोकना होता है। फिर दूसरा पैर। इससे टांगों और कमर दोनों को आराम मिलता है। एक और बहुत उपयोगी अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन में शरीर को सांप की तरह ऊपर उठाया जाता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और शरीर के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। इससे टांगों की कमजोरी और दर्द में राहत मिल सकती है। अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण आदत की जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नींद का सही तरीका। अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं तो भी टांगों में दर्द बढ़ सकता है। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पैरों को बहुत ज्यादा मोड़कर न सोएं। एक हल्का तकिया पैरों के नीचे रखने से भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और सूजन कम होती है। अब हम एक और घरेलू उपाय की बात करते हैं जो बहुत पुराना और असरदार माना जाता है। रात को सोने से पहले हल्का सा सेंधा नमक डालकर गर्म पानी में पैर डुबोकर रखना। यह तरीका बहुत सरल है लेकिन बेहद असरदार है। सेंधा नमक शरीर की थकान को दूर करने में मदद करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। अगर आप इसे रोजाना 10 से 15 मिनट करते हैं तो टांगों के दर्द में काफी आराम मिल सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी दिनचर्या बहुत ज्यादा बैठने वाली होती है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग। ऐसे लोगों को हर 1 घंटे बाद कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए उठकर चलना चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट भी शरीर में खून के प्रवाह को बनाए रखती है और मांसपेशियों को जकड़ने नहीं देती। इसके अलावा कुर्सी पर बैठते समय पैर को बहुत देर तक एक ही पोजीशन में क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए। इससे नसों पर दबाव पड़ता है और दर्द बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं आहार के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की। अगर आप अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन युक्त भोजन लेना बहुत जरूरी है। दालें, चना, राजमा और सोया जैसे खाद्य पदार्थ मांसपेशियों की ताकत बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ भी टांगों के दर्द में राहत दे सकते हैं, जैसे केले, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां। अब एक और बहुत जरूरी बात, अधिक वजन भी टांगों के दर्द का बड़ा कारण हो सकता है।
अगर शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा है तो टांगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में थकान जल्दी होने लगती है। इसलिए संतुलित वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब हम एक और प्राकृतिक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। लहसुन का सेवन। लहसुन में प्राकृतिक औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट 1 या 2 कली लहसुन पानी के साथ लेने से शरीर की अंदरूनी सफाई होती है और दर्द में राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी आदत की, पैरों को ऊपर उठाकर आराम करना। दिन भर की थकान के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट तक अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठाकर लेटते हैं तो इससे पैरों की सूजन कम होती है और खून का प्रवाह सही होता है। अब धीरे धीरे हम उन सभी छोटे छोटे कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से टांगों का दर्द बढ़ता है। बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना भी एक बड़ा कारण है। खासकर जो लोग दुकानों, फैक्ट्रियों या किचन में काम करते हैं, उन्हें लगातार खड़े रहने से पैरों में दबाव महसूस होता है। ऐसे में बीच बीच में बैठकर आराम करना बहुत जरूरी है। ठंडी जगह पर बिना मोजे के लंबे समय तक रहना भी पैरों की नसों को प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं मानसिक तनाव की। चाहिए अब हम बात करते हैं शरीर में खनिजों की कमी के बारे में। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज शरीर की मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। केले को विशेष रूप से पोटेशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है जो टांगों की मांसपेशियों को आराम देता है। अब एक और सरल उपाय, हल्की पैदल चाल। अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट हल्की वॉक करते हैं तो इससे शरीर की नसें सक्रिय रहती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे टांगों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना या खड़े रहना। यह आदत टांगों के दर्द का सबसे बड़ा कारणों में से एक है। इसलिए जरूरी है कि आप हर कुछ समय बाद अपनी स्थिति बदलते रहें। अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा चलें और अगर खड़े हैं तो बीच बीच में बैठकर आराम करें। अब हम बात करते हैं एक और बहुत प्रभावी घरेलू नुस्खे की, सरसों के तेल में लहसुन गर्म करके मालिश करना। इस उपाय में सरसों के तेल में कुछ कली लहसुन डालकर हल्का गर्म किया जाता है और फिर उस तेल से पैरों की मालिश की जाती है। यह उपाय पुरानी थकान और मांसपेशियों की जकड़न को कम करने में मदद कर सकता है। अब हम समझते हैं कि शरीर में पानी का संतुलन कितना जरूरी है। अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द बढ़ सकता है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। गर्मियों में यह जरूरत और भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं एक और आदत की, स्क्रीन टाइम। आजकल लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। लगातार बैठकर काम करने से शरीर में अकड़न आ जाती है। इसलिए हर 45 मिनट से 1 घंटे में थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। अब धीरे धीरे हम एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ आते हैं, नींद की गुणवत्ता। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो शरीर पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। इससे थकान और दर्द बना रह सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अब हम एक और आसान लेकिन प्रभावी उपाय की बात करते हैं, नींबू पानी। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी में नींबू डालकर पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। इससे शरीर हल्का महसूस करता है और दर्द की समस्या में सुधार हो सकता है।
अब हम इस पूरे विषय को एक बार फिर सरल रूप में समझते हैं। टांगों का दर्द कोई एक कारण से नहीं होता, बल्कि यह कई छोटी छोटी आदतों और शरीर की स्थिति का परिणाम होता है। इसलिए इसे ठीक करने के लिए किसी एक उपाय पर निर्भर रहने के बजाय जीवन शैली में सुधार करना जरूरी है। अगर आप अपने खाने पीने, चलने फिरने, सोने और काम करने के तरीके को सही कर लेते हैं, तो धीरे धीरे शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। अब अंत में यही कहा जा सकता है कि अपने शरीर को समझना सबसे जरूरी है। दर्द को नजरअंदाज करना सही नहीं है, लेकिन सही देखभाल और नियमित आदतों से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस पूरी जानकारी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकें। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।